सत्स्वरूप नाम सद्रूप नाम परम गति वैराग्यम परम भाव संतोष परम धर्म पूजनांत निरंतरम सोयोगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद भंडार नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मुक्ति गंधातीतम गगन सदृशम तत्मसाति लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुण रही सद्गुरु चैतन्यम सात्संगमातीतम निर्गुणातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु सद्गुरु प्रणाम मंगलम शब्दार्थ न्यास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी पानान वरा पान राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मखार राम सदगुरु देव सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणों सतगुरु ध्यान मगे हरि नाम नित पद संगत साध जीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटा सात समुद्र शरीर सतगुरु गुण लिख ये सतगुरु अंतर जान घट घट की जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा अतः श्री श्री अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के हरजस चालू है 426 हरजस है सदगुरु सुखराम जी महाराज के 426 हरजस में सारे ग्रंथ का सार भरा सारी त्रिलोकी के ज्ञान भरे सारी त्रिलोकी का चारों वेदों 18 प्राण 6 शास्त्र 9 व्याकरण सबका इसमें निर्णय भरा हुआ और अगम देश जाने का पराक्रम जबरदस्त है। जब सारा निर्णय बुद्धि पे समझ में आएगा तब आत्मा अमरलोक जा सकती। जब तक सारे बुद्धि पे सारे निर्णय की समझ नहीं आएगी तो वो अगम देश के जाने के बीच में अटक। और महाराज फरमाते हैं ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति ने 4 भुजा नाथ का शरीर दिया है, ऐसा गोड गिफ्ट दिया है। गोड राग है, ये गोड़ी राग है, हरजस पद राग गोड़ी। ऐसा गोड गिफ्ट दिया है सदगुरु की कृपा, सृजनहार की मेहर और ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति के सृजनहार के हुक्म से चारों का पंच तत्व शरीर मिला। पंच तत्व शरीर सृजनहार का नहीं है, सृजनहार की तो आत्मा है, पर आत्मा अकेली क्या कर सकती है। पंच तत्व ही गोड गिफ्ट है, ये नरदे ही गोड गिफ्ट है। इसमें श्वासा रूपी पूंजी दान में दी हुई है। अब इस दान में दी हुई पूंजी का काम में कैसे लोगे। पंच तत्व में श्वासा रूपी पूंजी दी है दान में। जब ये सदगुरु देव फरमाते हैं इस दान में दी हुई पूंजी को बढ़त बढ़ानी है या कमी करनी है या हानि करके जाना है, ये सोचना है, समझना है, विचार करना है और फिर धारण करना है। तो इसमें महाराज फरमाते हैं इस गोड गिफ्ट ब्रह्मा जी ने जो दिया है तो सदगुरु देव समझा रहे हैं तो 5 तत्व बिन जग में रूप स्वाद नहीं कोई। 5 तत्व के बिना जग में कोई रूप स्वाद चाहता है तो महाराज फरमाते हैं ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति के बिना कैसे लेगा।
रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण और इच्छा शक्ति, ये चार ही गुण इसमें भरे हुए हैं। इसके लिए चौथे लोक आत्मा ले जाने के, आत्मा को बंधन मुक्त करने के ये रूप दिया है। तो महाराज फरमाते इस रूप से मलमूत्र की काया से भोजन भी करो और भजन भी करो। भोजन और भजन दो के लिए ये दो इंद्रियां मुखारबंद में रखी है। मुखारबंद कर्म इंद्रिय है, जिह्वा ज्ञान इंद्रिय, और सब जगह एक एक है और इसमें दो एक साथ है, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय। कर्म इंद्रिय से कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और ज्ञान इंद्रिय से ज्ञान धारण करके परम पद। क्यों कि ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा, शिव उपदेश बताया, ब्रह्मा जग परमोद के दिया बहुत विद ज्ञान, ज्ञान ध्यान अरु सीख सुर से पर दीजे, तीन देव सुख राम सकल लोक शिष्य होय। तीन देव का सकल लोक शिष्य है। ये शरीर पंच तत्व शिष्य है चारों के, और आत्मा के माता पिता है। महाराज ने दोनों ही बात लिखी है, ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा। जब केवली भगवंतों के भी ब्रह्मा जी पिता है, गुरु है, और शिव से उपदेश लिया किसका? ब्रह्म के ज्ञान का, ब्रह्म के नाम का। प्रथम शिव ने रटा ब्रह्म का, जब भी तो शिव शक्ति का जोड़ा कहलाता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि रटो राम रसना अच्छी विरिया आई। ये तेरे अच्छी विरिया नरदेई की मिली है, समय मिला है, गोड गिफ्ट मिला है। रटो राम रसना अच्छी विरिया आई, धवे सासु सासंग लंगे भव पारा। सांस और श्वास महाराज फरमाते हैं भव सागर से पार लंघना है, तो महाराज फरमाते हैं यहाँ भी भव सागर में लंघने के लिए नौका में बैठते हैं। तो ये राम नाम रूपी नौका है, इस नौका में तुम धारण कर लो, और खेवट की जैसे इस पानी पाटता है इधर उधर चलाता है, वैसे सांसों सांस इसको चलाते हो। तो महाराज फरमाते हैं आपके राम धन की बढ़ोतरी हो जाए, 100 गुणा से भी ज्यादा बढ़ जाए, सवाया बढ़ेगा। उसके लिए आत्मा कह रही है माधो जी मैंने राम रतन धन पायो, माधो जी मैंने राम रतन धन पायो, खायो न खूटे खर्चो न खूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, माधो जी मैंने राम रतन धन पायो। हे प्रभु जी मैंने राम रतन धन, ये राम रतन धन है जो ये गोड गिफ्ट मिले बाद, पंच तत्व आए बाद में मिल जाता है। तो प्रथम दिन किसको है? वो खुद को करने लग जाता है। महाराज फरमाते नहीं, ऊट परोड़े मांगने, ऊट परोड़े प्रेम सो पूर्ण पद गावे, दिनवा की माता पिता हरसों लेवला। जो पूर्ण परमानंद में मिलने के लिए जो राम नाम रटता है और उसको इतनी प्रीति प्रेम विरह पीड़ उठ जाती है तो उसमें लीन हो जाता है, तो प्रभात उठ करके जो राम जी के नाम की रचना करता है वो ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति को दिन है जो ऐसा शरीर दिया, ऐसा गोर गिफ्ट दिया, सांसा रतन दिए, पूंजी दी, और फिर जन्म देने वाले को भी दिन, जिसके पराक्रम से भक्ति का गर्भ। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं मन रे ओतन ऐसा लोई, जे कोई समझ सिमरे है साहेब आप ही करता हुई।
अरे मन रे ओ तन ऐसा लोई, जे कोई समझ सिमरे है साहेब आप ही करता हूं। जब आत्मा को ऐसा ज्ञान हो जाता है, प्रभु जी में लीन हो जाती है, तो ये मन को समझाती है। आत्मा को मन समझाता है, आत्मा मन को समझाती है। जब मन समझ में आता है, फिर इंद्रियों को फिर शरीर से महाराज फरमाते हैं ये हृदय में तराजू में ज्ञान को तोलती है, फिर बुद्धि पे विवेक आता है, धीरे धीरे इसकी सवाया बढ़ता है। ऐसे सदगुरुदेव फरमाते हैं ये तन ऐसा है, लोई जगत है, मलमूत्र का शरीर है, पर समझ करके इस साहेब को सिमरे सृजनहार को। अभी तो सृजनहार में नहीं समझे कौन है। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में आत्म ब्रह्म के परमात्म ब्रह्म के नाम को एक समझ, ब्रह्म के नाम को और रूप के नाम को एक समझ। रामचंद्र भगवान अवतार हुए, निमित्त अवतार हुए, राक्षस मारने के लिए हुए, सुरगुण निर्गुण दोनों हुए। और राम का नाम सुरगुण निर्गुण से अलग है, रामायण में इसका निर्णय है। फिर भी बाँचने वाले समझाने वाले समझते ही कि अलग कौन सा राम का, जो शिव ने सिमरा प्रथम। जब ने रामचंद्र भगवान का जन्म हुआ न कृष्ण, सबसे प्रथम सिमरा पृथ्वी आकाश मयाल तुम्बे, उसके जोर से उनको आगे धरा सृजनहार के नाम। ये साहेब का नाम है, जो समझ कर सिमरे, बुद्धि पे विवेक लगा करके, वैराग्य वृत्ति धारण करके, तो महाराज फरमाते हैं ये आप ही करता हो। ने आत्मा परम पद में मिल करके परमात्मा रूप होना ही आप ही करता। फिर ये आत्मा का भान नहीं रहता, न स्त्रीलिंग रहता है, पुरुष रूप बढ़ जाता। या तन सो उज्जवल घर जावे, इन सो राजा होई, या सो रूप करूप बंधाना, सुख दुख पावे लोई। इसी नर शरीर से सब जगह इसकी कुमाई खानी पड़ती। नरदेह की कुमाई 3 लोक 14 भवन में, तीनों ब्रह्म के देश में, और चौथे अगम देश में, केवल पद आनंद पद में इसी की कुमाई खड़ी। अब इस आत्मा को कहाँ ले जाना, ये काम आत्मा का है, मन का है, इंद्रियों का है, शरीर का है, परमात्मा का। किसका भाई? सब परमात्मा पे घोलते हैं। भगवान करे जो हो जाएगा, भगवान जहाँ ले जाएगा वहां ले जाएगा, उस पे डोल देते हैं सब। क्या गुरु महाराज पे डोल देते हैं, गुरु महाराज की जैसी इच्छा होगी वहां, परमात्मा की इच्छा होगी वहां चले। यही महाराज फरमाते पराधीन सपने सुख ना, पराधीन रहते। और जो काम खुद को करना है, खाने का, पीने का, सोने का, उठने का, वो नहीं कहते परमात्मा। वो तो अपन को करना, कुमाने का, लक्ष्मी कुमाने का, व्यंजन भांत भांत के स्वाद बनाने का, श्रृंगार के, ये सब खुद करते हैं। मेरी मन में आ गई, मेरी इच्छा है, मेरे मन में आ गया, मेरे को ये स्वाद लेना है, ये खाना है, वो अपना खुद के ऊपर। और आत्मा का कार्य उस पर छोड़ देते, गुरु पे और परमात्मा। तो महाराज फरमाते हैं जब श्वासा रूपी पूंजी खाने में, सोने में, स्वाद में, रूप रंग में, देखने सुनने, खाने पीने में, सोने में, इसी में गंवा गए हो श्वासा रूपी पूंजी, तो परमात्मा और गुरु क्या करेंगे भाई? इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्मा मन से कहती है ये तन जो मिला है, तो इसको समझ करके सृजनहार के लेके, राम जी के लेके श्वासा पूंजी जानी चाहिए। राम धन बटोरना चाहिए, राम धन तेरे आत्मा साथ जाएगा और कोई साथ नहीं। अगर इसका राम धन की बढ़ोतरी नहीं हुई तो कोई इस तन से उज्जवल घर चला जाए,
उज्जवल घर किसको कहते हैं? जैसी कमाई करता है वैसा फल मिलता। मनुष्य जन्म की कमाई है, उच्च कुल में जन्म जाता है, वो उज्जवल घर हो जाता है। इनसु राजा बन जाता है, उच्च कुल में होकर के राजा तपस्वी सो राजेशी राजा बन जाता है। यहाँ सो रूप करूप बना भूत प्रेत योनि में चला जाता है, ये रूप करूप। और फिर सुख दुख पावे लोई, कोई सुख में देव योनि में चला जाता है, कोई दुख में लक्ष्य राशि योनियों में, भूत प्रेत योनियों में आत्मा चला। आत्मा तो अंश है परमात्मा का, फिर क्यों चाहती? दिख रही है अपन को नेत्रों से, पर ये नहीं दिख रहा है कि मैं इसमें नहीं चले जाऊं। नहीं, मैं तो नहीं जाऊं, मैं तो नर से नर ही होऊंगा। लग चौरासी में होते हैं कई जने ऐसी बात है। तो पट्टा लिखा रखा है नर से नर का या नर से देव का, तो लग 84 में हम नहीं जाएंगे। और चले गए तो फिर क्या करोगे? फिर रोना ही रोना, पछताना, इसके अलावा कोई काम ही नहीं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, समझ कर सिमरो। श्वासारूपी पूंजी काम में लेने के ऐसे हिसाब से लो कि श्वासारूपी खाने सोने में खत्म नहीं हो जाए। 24 घंटे में इसका विचार करो कि खाने सोने में कितनी जाती है, बातें करने में कितनी समय जाता है, तेरी मेरी करने में कितना समय जाता है, संसार के भोगों में कितना समय जाता है, विषय रस लेने में कितना समय जाता है, और संसार में नींद काटने में कितना समय जाता है। ये समय का तोल करो 24 घंटे। 24 घंटे में अगर तू तोल करेगा परमात्मा की भक्ति के लिए, श्वास पर श्वास का समझ कर सिमरने का, तो महाराज फरमाते एक घड़ी आदि में तुलसी संगत साध की कटे कोटि। समझ करके जो सिमरेगा, कैसे? राम नाम सब कोई केवे, दशरथ केवे न कोई, एक बार दशरथ केवे कोटि कोटि। राम नाम वैसे सबके टेका है, सब बोलता है वैसे, सामा मिलिया राम केवे सब। पर महाराज फरमाते 10 इंद्रियों के साथ में जो रटना करता है, 707 10 इंद्रियों की समझ करके, तो कोटि कोटि एक के सांस में 70 करोड़ नाम का उच्चारण। वो एक घड़ी करे 24 मिनट, आधी घड़ी करे 12 मिनट, आधी में पुण्य 6 मिनट, महाराज फरमाते अनगिनती नाम का उच्चारण। फिर सुखराम जी ने रामायण में लिख रहे हैं, तो कोटि क्रम लागा रहे एक क्रोध की लार, करा कराया सब गया जब आवे। एक क्रोध तेरे अगर भरा है तो कोटि कर्म लग जाए, गण गिनती। और अहंकार साथ है, अहंकार से क्रोध आता है, मैं हूं मेरा है, वो कार्य नहीं होता है तो क्रोध आता है। तो जितना भी तू करेगा वो सब अहंकार उसको खात्मा कर। एक पलड़ा अहंकार क्रोध का, एक पलड़ा इधर ज्ञान का, और एक पलड़ा इधर राम नाम का। अब तीनों में भारी कौन सा है शरीर में, ये विचार करो, समझ करो। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस नरदेही सफल होगी, नहीं तो होना बहुत मुश्किल। इन सो देन दोने सिर होए, यहाँ सो स्वर्ग आ जावे, इन सो पैर पे कंबर काना फिर अवतार कहा। महाराज फरमाते इस अमूल्य हीरे की कीमत है, देखो इस शरीर से बराबर कोई शरीर नहीं। इस शरीर से साधन करके शेष महादेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऋषि मुनि, देवता योनि में इंद्र की पदवी, 33 करोड़ देवता, महाराज फरमाते स्वर्ग में जाके सुख लेते हैं, उच्च पदों की प्राप्ति मिल जाती है, किसी को राजा की, किसी को बादशाह की, किसी को पीर की, किसी को पैगंबर की, किसी को अवतार की। जैसा जैसा इस शरीर से नासवान से कार्य करता है, साधना करता है, भक्ति भजन करता है, तरीका अपना करके जो जो साधन करता है,
उसको उसी की वो साधन के अनुसार उसको योनियां मिलती, साधन के अनुसार पद मिलते हैं, पदवियां मिलती। ऐसा अमूलक हीरा है मिनखा देह अमूलक हीरो ऐसो और न कोई, इनसो शेष महेश्वर देवा यहाँ सो भगवत हुई। विष्णु भी इन्हीं से होता है, अवतार भी इसी से, राम कृष्ण भी इसी से। इस नरदेश की कुमाई सब जगह पदवियां और पद मिलता, केवली भगवंत भी इसी की कुमाई से, केवल भक्ति भी इसी की कुमाई से, तीन लोक की पदवियां भी इसी कुमाई से। तो इनमें उलट आदगर पहुंचे यहाँ में केवल होई, इन सुदेव सकल तन सारा इन सब अवर न कोई। महाराज फरमाते हैं तीनों ब्रह्म के पद भी इसी से मिले, त्रिकुटी ब्रह्मांड पार ब्रह्म, वैकुंठ लोक, स्वर्गलोक, ब्रकुटी तक स्वर्गलोक है, त्रिकुटी में वैकुंठ लोक है, ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक है, और पार ब्रह्म है भंवर गुफा, वो ब्रह्मांड से बाहर। ये सब इसी से मिले। और अगम देश वो भी महाराज फरमाते इसी नर सर्विस। इनमें उलट आदगर पहुंचे यहाँ में केवल होई, इन सुदेव सकल तन सारा इन सम अवर न कोई। बंकनाल से उलट करके ऊंसा सांस जो रटना करता है, श्वासों सांस जबरदस्त रटना करता है, तो एक एक श्वास में 70 करोड़ नाम का वो सांस की गिनती होती है, श्वास की नहीं। श्वास से सारे तीन लोक का ऋण है, कर्ज है, क्रम है, ये सब महाराज परमात्मा निर्वत हो जाते, और उश्वास राम जी के लेके चले जाते हैं 70 करोड़ नाम में, 3.5 में 20 नाम उश्वास के गिनती आके उसमें, और आत्मा परम पद में नींद चला जाता, उश्वास से अरबों परम पद में, और श्वास से 9 सारी सज जाती है, और पर श्वास से 10वें भक्ति, दोनों भक्ति सज जाती है, और केवल में जाकर के मिल। तो तीनों ही भक्तियां सुरगुण निर्गुण केवल इसी शरीर से सज, और कोई शरीर नहीं है जो सज जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इन सम अवरण, त्रिलोकी में 3 लोक 14 वन में देवता योनि भी इसी से मिले, इसी से केवल पद आनंद पद में आत्मा जाके परमात्मा रूप बढ़े। ओ सुन जन्म ईश्वरे भाई तिन में फेर न सारा, के सुख राम समझ मन मेरा सिमरो सिरजनहारा। ये नरदेह रूपी जन्म इतना जबरदस्त है कि 43,20,000 वर्ष बाद मिलता है, जब रचना रचती है, जब मिलता है, जैसे तेरे कर्म है उसके अनुसार। और फिर ये अगर ऐसा ही चला गया तो 43,20,000 वर्ष 4 युग तक भोग कर फिर नर। सत्युग त्रेता द्वापुर में जिन्होंने नरदेह धारण कर ली, लाखों वर्षों की, हजारों वर्षों की उम्र थी, महाराज फरमाते हैं तीनों युग में और कलयुग में सिर्फ 100 साल की उम्र है, 120 बता रहे हैं, 100 की बारी, कोई 100 की बताते हैं। तो महाराज फरमाते हैं छोटी सी उम्र होती है कलयुग में, और इसमें कलयुग में नरदेह धारण करने के लिए 3 युग के जीव तरफ कि कलयुग में शरीर मिले। क्यों? कि कलयुग न्यायी राजा, करसी सोई भुगतसी का बेटों का बाप, जो कैसा कर्म करेगा उसी को, बाप हो चाहे बेटा हो, उसी को भुगतना पड़ेगा, दूसरा नहीं भुगतेगा। उसी पति पत्नी ने भी दूसरा नहीं भुगतेगा, पति या पत्नी है। कलयुग न्यायी राजा है। और सत्युग त्रेता द्वापुर में तो महाराज फरमाते सबको भुगतना पड़ता, एक कर्म करता था तो पूरे शहर को, पूरे देश को, त्रेता में एक कर्म करता पूरे गांव,
द्वापुर में पूरे परिवार को भोगना, और कलयुग में न्याय। विष्णु भगवान उठ करके कलयुग के गले मिले थे, तो तेरे को धिन्न है जो कलयुग में नरदेह धारण करके केवल्य भक्ति करते हैं, उस आत्मा को धिन्न है, उस नरदेह को भी धिन्न है जो आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति। विष्णु भगवान खूब खुशी हुए सब। तो महाराज फरमाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति जब पुत्र कमाई खूब करेगा तो माता पिता खुशी नहीं होंगे कि नाराज होंगे या अटकाएंगे कि तू ज्यादा कमाई मत कर हमारे से ज्यादा। वो श्वास श्वास सिमरन करते थे, और उन्हीं का पुत्र श्वास पर श्वास करके 70 करोड़ की कमाई करके परम पद में मिलता है। तो शेष महेश विष्णु को दिन है जो जन हृदय धारे रे। सुखराम जी महाराज कह रहे शेष भगवान को, विष्णु को और शिव को दिन है जो नरदेह में जो आ गई आत्मा इनका, और ये इनको दिन है जो केवल भक्ति करके परम पद में शेष पृथ्वी पे रखना चाहते हैं, बाहर नहीं लगता है। शिव जी संहार करना नहीं चाहते हैं और विष्णु उनकी रक्षा करना चाहते। बोलो कितना जबरदस्त महाराज ने लेना लिखा। और यहाँ वाणी बासरे वाले कहते हैं हमारे को अटकाते हैं, इनको छोड़ दो, इनको धींग बताते हैं, इनको अडवा बताते हैं। बोलो। और सुखराम जी महाराज ने कहा है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये सब पाले आई, केवल भगत बहुत है दोरे कुण निभे मन भाई। पाले का मतलब रोकना, ये रोकते हैं इसलिए हमने इनको छोड़ दिया। तो मैंने कहा किसको छोड़ा भाई? इनकी सेवा पूजा नहीं करते इनका, लेकिन फिर शरीर किसका है? सुखराम जी का है क्या, या तेरे गुरु महाराज का है? शरीर तो इन्हीं का ही तो है। तो मेरे को पवन डॉक्टर ने जवाब दिया सृजनहार का है, इनका नहीं। बोलो, इनके सृजनहार ने फिर इनको नियुक्त क्यों किया 3 लोग में? फिर परवारा ही देता, इनको नियुक्त करने की जरूरत ही नहीं थी। फिर सुखराम जी ने इनको माता पिता क्यों बताया? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, ये माँ बाप पर जानो। गुरु भी बताया, पिता भी बताया, तो फिर ये क्यों बताया सुखराम जी? गलत है सुखराम जी, तुम सही हो। इसलिए महाराज फरमाते हैं ये मूर्ख गुरु इन्हीं को, मूर्ख ज्ञानी जिसको ज्ञान समझ में नहीं आता है, रड़ंग बड़ंग बोलते हैं और फिर मोक्ष की इच्छा करते हैं मोक्ष चले जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऊंचा सांस का जो समझ है वो कृपा सबसे पहले इन्हीं को महाराज फरमाते जस देव। खुशी होते हैं सब, रोकेंगे किसको? जिसके अंग लक्षण सही नहीं, वचन सही नहीं बोलते, सृजनहार के वचन को अड़ंग बड़ंग बोलते हैं, सिकल बिकल बोलते हैं, तो फिर रोकना क्या, वो रटना रोक देंगे और बुद्धि पे कलयुग बैठ जाएगा, बुद्धि काम ही नहीं करेगी। अभी कई जने कहते हैं हाँ भाई जी बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं, बहुत अच्छा लगता है, इनके बराबर कोई नहीं, और फिर धारण करते नहीं। महिमा सब करते हैं, महिमा में क्या पड़ा? धारण करो, जब गुण आएगा तो महिमा से आ जाएगा। महिमा से मोक्ष कौन ले जाएगा और कौन मोक्ष भेजेगा? शरीरधारी की महिमा करने से वो मोक्ष ले जाएंगे क्या? यही सबसे बड़ी भारी भूल है कि तो गुरु महाराज की शरणे पड़ा रहेगा और क्या है भगवान के पास, और काम सब आपके हाथ से, सिकल विकल अड़ंग बड़ंग बोलना ये खुद का। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इन भगवत वचनों को अगर तू अड़ंग बड़ंग बोलेगा और कई प्रकार से मर्जिया वजह से तूल कर करके बोलता रहेगा, तो सदगुरुदेव समझा रहे एक ही साथ में, ज्ञान शब्द को वेद न जाने ये उपाय आने, आप आपके बुद्ध प्रमाणे कीमत कसरा ठाने। अर्जस में ऐसा
ज्ञान क्या कह रहा है, शब्द क्या कह रहे हैं, इनकी समझ नहीं, और अपने मन में जो इच्छा उठती है, मनोकामना होती है, उसी पे रख, ये उपाय है। और आप आपकी बुद्ध प्रमाण है, बस खुद को ही सबसे ऊंचा मानते हैं, मैं करता हूं जो सब सही है, मैं करता हूं जो सब सही, कीमत कसरा, और जिसमें कीमत है निर्णय करते हैं, उसमें कसर निकालते हैं। वो पसंद नहीं आता है क्योंकि वो कनपट्टी में लगता है, कनपट्टी से लगते ही तीर घायल हो जाता है, तो उठ के भग जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में अके धाम कोई ऐसे मिलता है, चिदानंद चेतन परे अके धाम सुन होई। चिदानंद चेतन परे, ब्रह्मांड चिदानंद ब्रह्म का देश है, वहां चिदानंद सगत के बने भोग व्यवहार, और चेतन परे भोर गुफा जो 12वां कमल है, उसके परे अखे धाम है। उस अखे धाम में कब मिलेगा कि महाराज फरमाते हैं, पहले तो सत्सव जागृत नियंचर की समझ, नियंचर का अनुभव, फिर 12 कवड़ों की जानकारी, और फिर उसमें मिलने के लिए अनुभव ज्ञान का निर्णय निरपक्ष, तब जाके महाराज फरमाते हैं कि संसार में ये प्राणी माया ब्रह्म के बंधन से छूटेगा, नहीं तो पका पकी में सब जग बंदी हो, निरपक बिरला कोई। निरपक ब्रह्म पके नहीं राखे, केवल ब्रह्म सत्य कर भाकी। समझ गया, केवल ब्रह्म को सत्य करके भाके। ये पख नहीं रखता है किसी का भी, रूप का, रंग का, किसी का भी, खुद का भी नहीं रखता है, रूप का, सामले का भी नहीं रखता। क्यों? ज्ञान खड़कर आगरे एता पको न होई, जा जा सेरिया संचरे ताता संपट होई। ज्ञान के खड़क तलवार के आग के कोई पख नहीं होता। जा जा सेरिया जो इसमें जो पड़ जाता है अपने मन के मते से, वो संपट हो जाए, साफ। आग खुद की और उसमें कूद देगा, जड़ेगा रहेगा। खुद की तलवार खुद के गले के फेर देगा, मरेगा जिंदा रहेगा। तो ये ज्ञान चक्र है, ये कनपट्टी में लगता है, घायल होके मरना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, मन रे ओतन ऐसा लोई, जे कोई समझ सिमरे है साहेब आप ही करता हो। ये मन समझ जा तू, अड़ंग बड़ंग सिकल पिकल निर्णय मत कर। ये ज्ञानी मन ही बनता है, आत्मा कभी ज्ञानी नहीं बनती। आत्मा को तो ब्रह्म पद की प्राप्ति चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए, ब्रह्म रस चाहिए, और मन को विषय रस चाहिए। ये दोनों के बीच में झगड़े। राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम मारो, सबने राम 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 राम।